हेलो, वेलकम बैक टू द गो सीरीज। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एरेज को। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ और इसके अंदर एक फाइल बना देते हैं main.go। अब पैकेज का नाम चेंज कर लेते हैं और हमारा एक फंक्शन डिक्लेयर हो जाएगा जो होगा मेन। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब बात करते हैं एरेज की। एरेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। क्यों हुई ये रिक्वायरमेंट? लेट सपोज हमें 5 मार्क्स का एवरेज निकालना है। तो अगर हम कन्वेंशनल वे में जाएंगे तो हमें 5 वेरिएबल्स चाहिए होंगे, और इस तरह जब 5 वेरिएबल बन जाएंगे तो हम इनका डेटा टाइप डिफाइन करके इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? जहाँ बात 5 मार्क्स की है वहाँ पे हमने 5 वेरिएबल्स बनाए। अगर बात 10 मार्क्स की होती तो हम यहाँ पे 10 वेरिएबल्स रखते। ठीक है, क्या क्या कॉमन चीज़ें निकल के आ रही हैं उसकी एक बार लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो हम लिस्ट बना रहे हैं वो मार्क्स की है। ओके, तो हमारा जो मोटिव है वो एक है कि हमें मार्क्स स्टोर कराने हैं। हर मार्क का डेटा टाइप इंटीजर है, तो जो डेटा टाइप है वो सेम है थ्रू आउट आर मार्क्स। और तीसरी चीज, हमें पता है कि हमें कितने मार्क्स स्टोर कराने हैं, चाहे वो 5 हो या 10 हो या 15 हो, तो उसको मैं लिख देता हूँ। ये तीन चीज अब जब भी पता होंगी इस वीडियो के बाद से तो हम एक एरे यूज करेंगे। एरे किस तरह बनाते हैं वो देख लेते हैं। सिंपली जैसे एक वेरिएबल बनाते थे तो मैं यहाँ पे mark1 लिख के इसका टाइप देता था इंटीजर। इसी में हम नाम चेंज कर देते हैं अब, क्योंकि हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेंगे तो मैं नाम रख देता हूँ मार्क्स। और हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे बताऊंगा कि कितने वैल्यूज हमें स्टोर करनी है। तो अभी के लिए 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये डिक्लेयर हो गया एक एरे जिसके अंदर 5 वैल्यू स्टोर होंगी ऑफ टाइप इंटीजर। ओके, अब अगर हमें प्रिंट कराना है इन वैल्यूज को तो हम डायरेक्टली प्रिंट यूज कर सकते हैं और मैं इसके अंदर मार्क्स लिख सकता हूँ। सेव कर देते हैं और प्रिंट कराने पे क्या आउटपुट आएगा ये आपको भी पता होना चाहिए अब, क्योंकि हम आगे आ चुके हैं अब सीरीज में। इंटीजर टाइप की वैल्यू है, वैल्यू हमने डिफाइन नहीं करी है खुद से, तो क्या वैल्यूज आनी चाहिए? आई थिंक 0 आनी चाहिए, राइट। तो रन करके देख लेते हैं एक बार। गो रन। तो रन करने के बाद यहाँ पे आ गई एरर। क्यों एरर आ गई? कि मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4, मार्क 5 अनयूज्ड है हमारे वेरिएबल्स। ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं और वापस रन करते हैं अपना प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास 5 0 आ गए। जो हमने बात की थी कि बाय डिफॉल्ट इंटीजर में 0 असाइन होता है, तो इस बार हमारा एक वेरिएबल ना बन के लेंथ ऑफ वेरिएबल्स बना है जिसके अंदर 5 0 स्टोर हो गए हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे मार्क्स के अंदर जो वैल्यूज हैं वो हम पुट करें तो हम कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मार्क्स लिखूंगा। मार्क्स का एक इंडेक्स होगा, हमारे एरेज का इंडेक्स होता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है और जो भी साइज हमने डिफाइन किया है या लेंथ हमने डिफाइन किया है उससे कम तक जाता है। तो अगर हमें फर्स्ट वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, 0 में स्टोर कर देंगे जो भी वैल्यू हमें पुट करानी है। तो अगर मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, 0 इंडेक्स पे वैल्यू चली गई। 0 इंडेक्स मतलब हमारे एरे का फर्स्ट एलिमेंट। और यहीं अगर हमें लास्ट वैल्यू इंसर्ट करानी हो तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और लास्ट वैल्यू के लिए 5 हमारे एरे का लेंथ है उससे एक कम, मतलब फोर्थ इंडेक्स पे हमें जो भी वैल्यू रखना है वो हम रख सकते हैं। तो मैं 80 रख देता हूँ और इसको रन करके देखते हैं। और इस तरह फोर्थ इंडेक्स पे आ गया 80 और 0th इंडेक्स पे आ गया 10। मतलब हमारे एरे की जो फर्स्ट वैल्यू है वो 10 हो गई और जो लास्ट वैल्यू है वो हो गई 80। अब जिस तरह से हम वेरिएबल्स को शॉर्ट हैंड डिक्लेरेशन देखा था उस तरह हमारे पास एरे में भी ऑप्शन होता है शॉर्ट हैंड डिक्लेरेशन का। तो मैं यहाँ कमेंट डाल देता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे मार्क्स 2 लिख देता हूँ। मार्क्स 2 नाम का हम एक एरे बना रहे हैं जिसके अंदर हमें एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं। तो शॉर्ट हैंड डिक्लेरेशन का सिंबल लग गया हमारा। और अगेन मुझे कितने वैल्यूज इंसर्ट करने थे? वो थे 5। मुझे किस टाइप के वैल्यू चाहिए? वो है इंट। और मैं इस तरह कर्ली ब्रेसेस में लिख सकता हूँ कि मुझे कौन कौन सी वैल्यूज अपने एरे में चाहिए। तो मैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40 और 50 लिख देता हूँ। तो हमारा मार्क्स 2 नाम का एरे बन गया है जिसमें इंट टाइप की वैल्यूज जाएंगी, 5 वैल्यूज जाएंगी और वो 5 वैल्यूज भी हमने एक ही लाइन में डिफाइन कर दी। तो अगर मैं प्रिंट करूंगा इसे अब तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे हमारा एक एरे आ गया 10, 20, 30, 40, 50 का, जो हमने डिफाइन किया था, राइट, शॉर्ट हैंड डिक्लेरेशन से। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे और देखते हैं एक और तरीका जिसमें हम एरे डिफाइन करेंगे, उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे बट साइज नहीं बताएंगे। ओके, तो शॉर्ट हैंड मेथड है वो भी एक। तो मैं यहाँ पे मार्क्स 3 बना लेता हूँ और मार्क्स 3 में मैं साइज नहीं बताना चाहता, राइट। तो एक स्क्वायर ब्रैकेट आएगा
मैं इसके अंदर कोई भी नंबर नहीं लिखूंगा, पर अगर हमें साइज नहीं बताना है तो यहाँ पे मुझे 3 डॉट देने होंगे। 3 डॉट देने के बाद मैं अगेन यहाँ पे इंट लिख सकता हूँ और कर्ली ब्रैकेट्स में लिख सकता हूँ कि मुझे कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 90, 100 और 99 वैल्यूज ले लिए। अब मार्क्स 3 का साइज हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा बेस्ड ऑन जितनी वैल्यूज हमने दी हैं। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ FMT या FP और रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, तो थर्ड एरे में हमारे मार्क्स 3 में 90, 100 और 99 इंसर्ट हो गया, राइट। और कोई एरर नहीं आया। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम अपने एरेज डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हमें लेंथ निकालनी है अपने एरे की, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है लेंथ नाम का। तो मैं यहाँ पे लेन लिखूंगा और इसके अंदर हम जो भी एरे पास करेंगे उसकी लेंथ ये निकाल के दे देगा। लेंथ ऑफ एनी एरे इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज इट होल्ड्स। तो अगर मैं यहाँ पे मार्क्स 2 लिख देता हूँ और इसको प्रिंट कर देते हैं और इस लेंथ को उठा के मैं प्रिंट के अंदर डाल देता हूँ, तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। मार्क्स 2 में हमने 5 साइज लिया था, इस साइज को भी चेंज करके 4 कर देते हैं और वैल्यूज़ कम कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 वैल्यू आ गई क्योंकि जो लेंथ है वो 4 है, राइट। तो इस तरह से हम लेंथ निकाल सकते हैं किसी भी एरे की। तो यहाँ तक हमने एरे डिक्लेरेशन देख लिया, उसके अंदर वैल्यूज़ किस तरह इंसर्ट होते हैं वो देख लिया। अब देखते हैं कि हम आउटपुट में वैल्यूज़ किस तरह शो कर सकते हैं। तो एक तरीका तो हमने देख लिया। अगर मुझे डायरेक्टली किसी भी मार्क को शो करना है तो मैं यहाँ पे मार्क्स लिखूंगा। जैसे मार्क्स 3 लिख लेते हैं। मार्क्स 3 एरे के हमें पहली वैल्यू शो करनी है, तो हमें यहाँ पे 0 लिखना होगा और यहाँ ये प्रिंट हो जाएगा। अब अगर हमें पूरा एरे प्रिंट करना है तो मुझे इस तरह 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स और करके चलना पड़ेगा। ये रिपीटेटिव चीज़ हो रही है, राइट। रिपीटेटिव चीज़ के लिए हम ऑलरेडी लूप्स देख चुके हैं, तो मैं यहाँ पे एक लूप लिख देता हूँ। आई को हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, क्योंकि 0 हमारा इंडेक्स है। आई हमारा कब तक चलेगा, जब तक हमारी एरे की लेंथ से कम रहती है उसकी वैल्यू। तो हम लेंथ फंक्शन देख चुके हैं, उसके अंदर हम डायरेक्टली मार्क्स 3 हमारा लिख देते हैं और हर लूप के बाद आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, तो हम आई प्लस प्लस लिख देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारे प्रिंट एफ में, क्योंकि मैं फॉर्मेटिंग देना चाहता हूँ खुद से। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्क के बाद एक वैल्यू और कोलन दे के उस मार्क का वैल्यू होगा, तो अगेन एक वैल्यू। पहले वैल्यू में मुझे चाहिए इंडेक्स, तो वो आई की वैल्यू में है, और दूसरे वैल्यू में मुझे चाहिए वैल्यू, तो मैं मार्क्स 3 का आई यूज कर सकता हूँ। क्या होगा इसका मतलब, मार्क्स 3 का आई, पहली बार में 0 वैल्यू तो 0 प्रिंट हो जाएगा, दूसरी बार में दूसरी वैल्यू तो 100, तीसरी बार में तीसरी वैल्यू है तो 99। रन करके देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे मार्क 0, मार्क 1, मार्क 2 प्रिंट हुए हैं, बट फॉर्मेटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। मैं यहाँ पे न्यू लाइन ले लेता हूँ /n और वापस से प्रोग्राम रन करते हैं। तो यहाँ पे आ गए मार्क्स 0 हमारे 90 है, मार्क्स 1 हमारे 10 है, मार्क्स 2 हमारे 99 है। एज सच इस प्रोग्राम में अभी तक कोई खराबी नहीं है, बट जब भी हम यूजर को वैल्यू दिखाते हैं तो उसको मार्क्स 0 समझ नहीं आया शायद, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई प्लस 1 लिख देता हूँ और अगेन इस प्रोग्राम को रन करते हैं। क्लियर कर देता हूँ एक बार कंसोल। तो यहाँ पे मार्क 1 90 हो गए, मार्क 2 100 हो गए और मार्क 3 99 हो गए। अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम तो कंक्लूड हो चुका है, बट यहाँ पे 3 डॉट आ रहे हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि फॉर लूप कैन बी मॉडर्नाइज्ड यूजिंग रेंज ओवर इंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक और लूप होता है फॉर रेंजेस, जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक एरे को टैकल करता है। तो अब देख लेते हैं किस तरह फॉर रेंज लूप वर्क करता है। तो यहाँ पे हम फॉर लिखेंगे और रेंज हमें 2 चीजें देता है, एक इंडेक्स एक वैल्यू। तो वो दोनों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडेक्स और वैल्यू। एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हमें लगाना पड़ेगा और उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली रेंज लिख सकते हैं। अब रेंज के बाद आएगा वो एरे जिसके ऊपर हमें ये रेंज परफॉर्म करना है। तो हम यहाँ पे मार्क्स 3 यूज कर लेते हैं अगेन और ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। अब इस इंडेक्स में हमेशा मार्क्स 3 के इंडेक्स की वैल्यू आएगी, जो कि यहाँ पे आई हैंडल कर रहा था। अब आई को हमें मैनुअली हैंडल करना पड़ रहा था कंडीशंस वगैरह लगा के और इंक्रीमेंट करके। यहाँ पे रेंज हमारा ऑटोमेटिकली ये चीज हैंडल कर लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली FP लिखूं और यहाँ पे इंडेक्स लिखूं और इसकी वैल्यू लिख देते हैं इंडेक्स, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, यहाँ पे तो एरर आ गया, डिक्लेयर्ड एंड नॉट यूज्ड फॉर वैल्यूज। ओके, तो वैल्यू को भी यूज कर लेते हैं हमारे प्रिंट में। तो मैं यहाँ पे अगेन वैल्यू लिख देता हूँ और कॉमा लगा के जो भी वैल्यू प्रिंट हो रही है वो लिख देता हूँ और रन किया हमने प्रोग्राम। तो हमारा इंडेक्स 0 पे 90 वैल्यू आ गया, इंडेक्स 1 पे 100 आ गया और इंडेक्स 2 पे 99 आ गया, और उसके बाद अपने आप लूप क्लोज भी हो गया। तो हमारा ये फॉर इंडेक्स में जो हम मैनुअली हैंडल कर रहे थे वो रेंज ने ऑटोमेटिकली हैंडल कर लिया हमारे लिए। अब एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं कि हमें इन मार्क्स का एवरेज चाहिए तो हम क्या करेंगे।
तो एवरेज निकालने के लिए हमें सारे मार्क्स को ऐड करना होगा और बाद में डिवाइड कर देंगे लेंथ ऑफ मार्क्स से, तो हमें एवरेज मिल जाएगा, राइट। मैं लूप लिख देता हूँ वापस से, फॉर इंडेक्स वैल्यू रेंज फॉर मार्क्स 3, ओपन किया लूप, और हमें यहाँ पे सम वेरिएबल को अपडेट करना है, सम प्लस इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है वो, राइट। सम हमने अभी तक बनाया नहीं तो यहाँ पे बना लेते हैं, वेर सम किस टाइप का रखें, इन टाइप का रख लेते हैं। अब इस लूप में हमें इंडेक्स की खास रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इसको ओमिट कर सकते हैं, जैसे हमने कन्वर्जन्स के टाइम पे किया था। तो हमने ओमिट कर दिया, हमने बोला कि भाई ठीक है रेंज तुम मुझे 2 वैल्यू देते हो बट मुझे वैल्यू की ही ज़रूरत है, इंडेक्स की नहीं, तो मैं चेंज कर रहा हूँ। अब वैल्यू का भी नाम हम चेंज कर सकते हैं, वैसे अगर मुझे यहाँ पे मार्क रखना है तो मैं मार्क भी रख सकता हूँ, है ना, ऐसा सच कोई रूल नहीं है। ठीक है, सम हमने निकाल लिया, तो अब यहाँ पे एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज इज इक्वल टू जो भी हमारा सम आएगा डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ मार्क्स 3। ठीक है, ये हमने निकाल दिया और प्रिंट कर देते हैं एवरेज को। अब इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, क्लियर। तो हमारा एवरेज 96 आ गया और वैल्यू 90, 100 और 99। ठीक है, इसी के साथ हमारा एरेज का टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने देख लिया कि उसको किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरह से लूप्स में यूज़ कर सकते हैं, फॉर रेंज भी हमने देख लिया, और किस तरह उनमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम स्लाइसेस डिस्कस करेंगे।